हॉस्पिटल आया तो मैं 2 पैर और 2 हाथों के साथ था, बट जा रहा सिर्फ 1 पैर के साथ था। ड्रेसिंग के दौरान मुझे इतना ज़बरदस्त पेन होता था कि मेरे घर वालों के साथ साथ मेरे आसपास के घर वालों को भी पता चल जाता था कि आज रोशन की ड्रेसिंग हो रही है। अब तक ज़िंदगी खेल रही थी मेरे साथ, अब मेरी ज़िंदगी के साथ खेलने की बारी थी। नमस्कार साथियों, शेक्सपियर साहब ने अपने एक प्ले में कहा है कि ज़िंदगी एक रंगमंच की तरह है, ऊपर वाले के द्वारा मिले हुए हमें किरदारों को बखूबी निभाना है और एक दिन चले जाना है। ज़िंदगी के बारे में खूबसूरत बात मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो सोच के रखते हो ज़िंदगी के लिए, आप जो प्लान बनाते हो ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी उससे कई बेहतर प्लान बनाती है आपके लिए। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि लाइफ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और मेरी एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इस स्टोरी के अंत तक आप सभी को मेरी इस बात पर यकीन हो जाएगा कि वास्तव में लाइफ में जो कुछ भी घटित होता है वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए होता है। तो मैं मेरी स्टोरी शुरू करता हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है बचपन से। बचपन जैसा कि सभी का नटखट भरा शरारतों सा होता है, मेरा भी कुछ वैसा ही था। एक दिन छत पर बैठा हुआ था और नीले कलर की एक पतंग मेरे सामने से जा रही थी। पतंगबाजी का मुझे बड़ा शौक़ था और मकर संक्रांति का दौर था। नीले कलर की एक पतंग मेरे सामने से जा रही थी। वो पतंग लेने के लिए मैं छत पर दौड़ा गया और छत के ऊपर पड़ा बांस का डंडा मैंने उठाया, बट मेरी बदकिस्मती ये थी कि वो बांस का डंडा छोटा पड़ गया। वो पतंग निकल ना जाए उसी हड़बड़ी में मैंने वहीं छत पर पड़े सरिये को उठा लिया। जैसे ही मैंने सरिया उठाया, मेरी बदकिस्मती फिर से आप देखिए कि मेरे घर के पास से जा रही 36 केवी वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से उस सरिये ने अर्थिंग बना ली। जैसे ही अर्थिंग बनाई मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तब डॉक्टर्स की निगरानी में था और पूरे 2 दिन तक डॉक्टर्स ने मेरे जले हुए हाथों में खून का दौरा फिर से शुरू होने का वेट किया, पर ऐसा नहीं हो पाया। मेरी जान बचाने के लिए मजबूरी में डॉक्टर्स ने मेरे दोनों हाथ और एक पैर काट दिया, पर तब भी वो श्योर नहीं थे कि मैं बच जाऊंगा। वो ये भी नहीं कह रहे थे कि ये इस कंडीशन में आ सकेगा कि हम इसकी सर्जरी कर सकें। बट मुझे डिस्चार्ज दिया गया। हॉस्पिटल आया तो मैं 2 पैर और 2 हाथों के साथ था, बट जा रहा सिर्फ 1 पैर के साथ था। 6 महीने तक मेरी सर्जरी हुई, वो ड्रेसिंग हुई घर पर ड्रेसिंग के दौरान मुझे इतना ज़बरदस्त पेन होता था कि मेरे घर वालों के साथ साथ मेरे आसपास के घर वालों को भी पता चल जाता था कि आज रोशन की ड्रेसिंग हो रही है। खैर 6 महीने बाद में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं अपने परिवारजनों के बदौलत और कंपाउंडर की मेहनत की बदौलत में बिल्कुल ठीक हो पाया, फिजिकली मैं फिट हो पाया। ये लाइफ का मेरे सामने पहला चैलेंज था। इसके बाद में जो कुछ हुआ वो इस तरह से हुआ कि अब तक सिर्फ मेरे शरीर के घाव भरे थे। ज़िंदगी की चुनौतियाँ अभी बाकी थी। अब तक ज़िंदगी खेल रही थी मेरे साथ, अब मेरी ज़िंदगी के साथ खेलने की बारी थी। जब मैं फिज़िकली फिट हो गया तो मैं पैर लगवाने के लिए जयपुर की महावीर विकलांग समिति में गया हुआ था। वहीं किसी ने सजेस्ट किया कि आपको जो लाइफ अब मिल चुकी है तो अब आगे क्या करना है। फिर मैंने भी ये सोचा कि सवाल तो सही है। तब जाके किसी ने मुझे सजेस्ट किया क्यों ना आप अपने बाजू पर पेन बांधकर लिखना शुरू करें। मैंने कहा आइडिया अच्छा है, कोशिश की जाए। मैंने देखा कि लाइफ अपन को ये मिली है तो इसको जीना तो है ही, क्यों ना बेहतर ढंग से जिया जाए। तो मैंने पेन बांधकर लिखने का प्रैक्टिस शुरू किया। शुरू के अंदर जब मैं पेन बांधता था तो 5 मिनट पेन बांधने में मेरे ज़बरदस्त पेन होने लगता था। हाथ पर पेन बांधता था मैं डोरे से। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि वो 5 मिनट से शुरू हुआ सफ़र 3 घंटे तक जा पहुंचा और 8th, 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम मैंने बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम, बिना किसी हेल्प के मैंने फर्स्ट डिवीज़न से क्लियर किए। इसी तरह से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। पढ़ाई पूरी होने के बाद जो सबसे पहला ख्याल अपने माइंड में आता है वो रहता है करियर को लेकर कि अब अपन को क्या करना है, क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है।
तो मेरे सामने सवाल आया कि अब अपन क्या करें। तब मैंने सोचा कि क्यों ना अपन गवर्नमेंट जॉब का जो रास्ता है वो अपनाते हैं, क्योंकि सभी के माइंड में मैक्सिमम स्टार्टिंग में यही आता है गवर्नमेंट जॉब, और फिजिकल हैंडीकैप पर्सन के लिए गवर्नमेंट जॉब बेस्ट मानी जाती है, बेस्ट स्कोप माना जाता है। बट जब मैंने इस रास्ते पर काम करना शुरू किया, मैंने तैयारियां शुरू की गवर्नमेंट जॉब की, तब मुझे पता चला कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हूँ। ये चैलेंज फिर से मेरे सामने आ गया लाइफ का, लेकिन फिर भी मैं हारा नहीं, रुका नहीं। मैं आप सभी को बता दूं, मेरे दोनों हाथ नहीं है और एक पैर नहीं है, उसके बावजूद भी मैं मेरे इसी हाथ से लिख भी सकता हूँ, कंप्यूटर भी चला सकता हूँ, ऑफिस में होने वाले सारे काम मैं कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा चलो अपन ये सब कर सकते हैं, तो क्यों ना अपन प्राइवेट जॉब का रास्ता अपनाएं। लेकिन वो भी मैं नहीं कर पाया। उसका रीज़न ये था कि मैं ऑफिस के तो सारे काम कर सकता था, बट कुछ पर्सनल काम जो मेरे खुद के थे वो मैं नहीं कर पा रहा था। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपने नेचर्स कॉल को भी 2 नहीं 3 नहीं 4 से 5 घंटों तक कंट्रोल करने में खुद को सक्षम बनाया है, ताकि मुझे किसी और की मदद ना लेनी पड़े। उस दौरान मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी। तब मैंने नेट पर सर्च किया और मुझे पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड्स के नाम की भी कोई चीज़ होती है जो अपने डेली रूटीन के छोटे मोटे काम आपको करने में हेल्प करेगी। तो उसका खर्च आता 13 लाख रुपए। इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी मैंने जद्दोजहद लगा दी पैसे इकट्ठे करने में, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तब जाके मुझे एक इंसान मिला जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र कुमार सेन, जिनका हमारे जयपुर के अंदर एनजीओ है गुलशन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। उन्होंने अपने ट्रस्ट के बिहाफ पर मेरे को 13 लाख रुपए डोनेट करके और वो हाथ लगवाए। तब उनके बदौलत मेरे जीवन में ये खुशी मुझे मिल सकी। अब हाथ मेरे लग चुके थे, ग्रेजुएशन में कर चुका था, लेकिन सवाल वही का वही बना हुआ था करियर को लेके कि क्या किया जाए। क्योंकि मुझे ये तो समझ आ गया था कि यूं बैठे नहीं रहना, कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ के अंदर। तो मैंने सोचा कि दूसरों के अधीन काम होकर करने से बढ़िया है क्यों ना अपने आप को इस काबिल बनाया जाए कि दूसरों को काबिल बनने में मदद मिल सके। इसके लिए मैंने मेरा खुद का प्राइवेट इंस्टीट्यूट ओपन किया है, जिसमें हम टैली वगैरह सिखाते हैं और अपने स्तर पर पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चा हमारे पास में कोचिंग करने आए वो बेरोज़गार ना जाए, उसे कोई ना कोई हम रोज़गार दे सके। ये सफ़र मेरा भी शुरू हुआ है, यकीनन ये बहुत आगे तक जाएगा, ये मेरा विश्वास है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी उसी के साथ खेलती है जो अच्छा खिलाड़ी होता है। मैदान में हारा हुआ इंसान तो फिर भी खड़ा हो सकता है, पर मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं उठ सकता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और बताऊँ मैं आपको कि समय चाहे जितना बुरा हो, हमें ये लगता है कि आज हमारे साथ में ये ठीक नहीं हो रहा। जो मैंने बात आपको स्टार्टिंग में कही थी कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, वो मैंने इसलिए कहा कि हाँ, हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो और आपको लग रहा है कि यार ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है, मेरा बहुत ख़राब टाइम चल रहा है, लेकिन वो एक इंडिकेशन होता है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। और आप यकीन मानिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि कोई आपका फ्रेंड बोलता है कि यार फला कंपनी खुली है, चलो उसके अंदर इन्वेस्ट कर दो, बट किसी रीज़न वजह से आप नहीं कर पाते हो। फिर आपको पता चलता है 2 महीने बाद कि वो कंपनी फ्रॉड निकली, और उसके बाद में आपको ये लगता है 2 महीने बाद, चलो यार अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पर इन्वेस्ट नहीं किया, तो आपको ये पता चल जाता कि जो हुआ मेरे साथ वो अच्छे के लिए हुआ है। और अंत में ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 1000 दुखों से लड़ा हूँ मैं, देख जिंदगी तेरे सामने मजबूत खड़ा हूँ मैं। 1000 दुखों से लड़ा हूँ मैं, देख जिंदगी तेरे सामने मजबूत खड़ा हूँ मैं। तू लगा तुझमें जितना जोर है, तू लगा तुझमें जितना दम है, मेरे सर के ऊपर मेरी माँ का हाथ है, ये क्या कोई खुदा से कम है। दोस्तों, मेरे दोनों हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, फिर भी मैंने लिखना सीखा। मैक्सिमम लोग एक बार लिखना सीखते हैं, मैं 3 बार लिखना सीखा। पहले जब हाथ है तब मैंने लिखना सीखा, फिर मेरे हाथ कट गए, उसके बाद में बाजू से लिखना सीखा,
फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड से लिखना सीखा, मैंने 3 बार सीखा यार, और उसके बाद में चलना सीखा 2 बार। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि चुनौतियाँ आएगी आपकी लाइफ के अंदर, और चुनौतियाँ आती इसलिए है, वो कोई आपकी दुश्मन नहीं होती है, वो एक बूस्टर की तरह होती है, वो आपको जगाने आती है कि तू ऐसा, तू ये नहीं है जो तू अभी कर रहा है, तू अपनी ज़िंदगी जो जी रहा है उससे बेहतर ढंग से अपनी ज़िंदगी और जी सकता है। तो दोस्तों, चुनौतियों को आने दो, उनका सामना करो। जब आप उनका सामना करोगे तो वो आपसे नजरें नहीं चुराएगी, आपके मित्र बन जाएगी।